ट्रेडर्स, आज मैं आपको आरती इंडस्ट्री में बताऊंगा कि मैंने इसमें पोजीशन कब बनाई थी और मेरा टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था। सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में विद प्रॉपर रीज़न बताऊंगा। पहले मैं इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न है और ट्रायंगुलर पैटर्न को ये ब्रेकआउट करता है ऑन डेटेड 6 नवंबर 2023 पे ये ब्रेकआउट करता है बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता हूँ। एंट्री मैं कहाँ पे बनाता हूँ मैं आपको आगे चल के डेली टाइम फ्रेम पे बताऊँगा। पहले आइए इसमें मैं समझता हूँ कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न इतना पावरफुल पैटर्न क्यों है। ये आप देखेंगे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इस ट्रायंगुलर पैटर्न का, यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ये मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूँ। जो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वन टाइम देखिए यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लेता है, थर्ड टाइम इसी लाइन पे आके सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम। देख रहे हैं बार बार इसी लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन ये प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी वन टाइम रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। मतलब आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा है और फाइनली इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था 6 नवंबर को। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि मैंने यहाँ पे पोजीशन कब बनाई थी, वो मैं एग्जैक्ट आपको आगे बताता हूँ कि मैंने इसमें पोजीशन कब बनाई थी। ये एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ उससे पहले कि ये सपोर्ट लाइन क्यों इतना पावरफुल है। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग को याद होगा कोरोना क्रैश जब आया था ऑन मार्च 2020, तो ये आप देखेंगे ये जो कैंडल है एग्जैक्ट इसी लाइन पे ये सपोर्ट लिया था कोरोना के टाइम पे भी। देखिए 23 मार्च 2020 के आसपास इसने ये सपोर्ट लिया था और यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर गया था इसी लाइन पे। आप देख रहे हैं कोरोना इतना बड़ा क्रैश आया था उसमें भी इस लाइन को ये रिस्पेक्ट किया था, इस लाइन को तोड़ा नहीं था बल्कि यहीं से ये ऊपर गया था। और जब यहाँ से ये ऊपर गया था तो ये आप देखेंगे लगभग 250% के आसपास ये ऊपर यहाँ से गया था। तो ये होता है पावर इसका, कोई भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ये पावर होता है कि वो जल्दी नीचे जाने नहीं देता है। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे पोजीशन कब बनाई थी, ये आप समझ गए ट्रायंगुलर पैटर्न। अब मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ कि मैं पोजीशन कब बनाई थी। आइए समझता हूँ मैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे ये हम चलते, ये वही है डेली में। आप देखेंगे ये 6 नवंबर वाला ये कैंडल है जिस दिन इसने ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था। बट मैं अगर पोजीशन यहाँ पे अगर बनाता तो इसके हाई के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया था 513.7, तो इसके ऊपर मैं पोजीशन बनाता नेक्स्ट डे। बट मैं उस टाइम में ये स्टॉक को देख नहीं पाया इसीलिए मैं पोजीशन नहीं बनाया। पर कोई नहीं, अगर आप नहीं देख पाते, पोजीशन नहीं बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन बना ले, वहाँ पे पोजीशन बना ले। यहाँ पे रैंडमली आपको पोजीशन नहीं बनाना है। पोजीशन तब आपको बनाना है जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट आए, आपके अकॉर्डिंग प्राइस आए, तभी आपको पोजीशन बनाना है। आपको वेट और वॉच करते रहना है, जब भी आपके अकॉर्डिंग आए आपको बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये आप देख रहे हैं जो ट्रेंड लाइन है इसको ये मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर इसी लाइन पे आके सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर देखिए फिर एग्जैक्ट इसी लाइन पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। बट यहाँ पे मार्केट आके इस लाइन को ब्रेक कर गया। जैसे ही सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करे, ये चीज़ आप नोटिट कर लीजिए। जो मैं अभी आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये मैं 50 स्टॉक पे चेक किया हूँ। ये लाइन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो प्रोसेस 50 स्टॉक पे मैंने चेक किया है, तब मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ये आप आगे भी हो सकता है, बैक टेस्ट आप भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको बैक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको ये रेडीमेड दे रहा हूँ, मैं टेस्ट करने के बाद दे रहा हूँ। आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करें और इसे इम्प्लीमेंट कर दें जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक किया है ना। जैसे ब्रेक करता है तो तुरंत आपको एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं तुरंत एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आपको देखना है कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करे वैसे ही आपको पोजीशन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ भी देखिए वन टाइम रेजिस्टेंस लिया है,
सेकेंड टाइम इसी लाइन को रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिफ्थ टाइम रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये भी क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में पावरफुल ट्रेंड लाइन है, क्योंकि 4-5 बार प्राइस जा रहा है बट ये लाइन ऊपर जाने नहीं दे रहा है, नीचे प्राइस को सेंड कर दे रहा है। इसीलिए जैसे ही इस लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, इस ट्रेंड लाइन को, वैसे ही मैंने पोजीशन बनाई। ये देखिए ब्रेकआउट इसने किया 21 मार्च को और हाई बनाया 650.90। तो मैंने जो पोजीशन बनाया है 22 मार्च को यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर जैसे मार्केट गया वैसे ही मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाया। जैसे ही इसके हाई के ऊपर गया, इसके हाई के ऊपर मतलब 651 के ऊपर जैसे गया मैंने पोजीशन बनाया, लेकिन पोजीशन लिया वैसे ही हल्का मार्केट नीचे आया था तो मैं 650.90 के नीचे ही पोजीशन लिया। लेकिन जो मैंने पोजीशन जो मुझे बनाना था, इसके हाई के ऊपर ही हमें पोजीशन बनाना है। और जो मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस मेरा इस स्विंग के नीचे था। मैं ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, इस स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। ये जो स्विंग है इसके इस कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब कि इस कैंडल का जो लो है 628.5, तो राउंड नंबर हम लोग पकड़ते हैं 625 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो जो मेरा स्टॉप लॉस था लगभग 3% का स्टॉप लॉस, मेरा यहाँ से यहाँ तक का 3% का लगभग स्टॉप लॉस था। और जो हमारा टारगेट था, जो हमारा जो हमने जो इसे एग्ज़िट किया, एग्ज़िट हमने यहाँ पे किया लगभग 13%। इस कैंडल पे हमने एग्ज़िट किया। इस कैंडल पे हमने इसलिए एग्ज़िट किया क्योंकि मैं यहाँ तक का मेरा टारगेट था कि जैसे इस लाइन को टच करेगा मैं एग्ज़िट कर दूंगा। तो मैं एग्ज़िट कर देता 10 अप्रैल को ही, लेकिन बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया तो मैं 10 अप्रैल को नहीं एग्ज़िट किया, 12 अप्रैल को मैंने एग्ज़िट किया। अब आइए मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ कि मैंने 13% कैसे अचीव किया इतने कम दिनों में, और बस 3-3.5% का मेरा स्टॉप लॉस था। मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:4 अप्रॉक्स हमने इसमें अचीव किया। आइए मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। तो ये हमारा ऑर्डर बुक है आरती इंडस्ट्री का। ये आप देखेंगे कि ये मेरा ग्रो का अकाउंट है, और जो मैंने पोजीशन बनाई थी ये आप देखेंगे डेट 22 मार्च को मैंने पोजीशन बनाई थी, और जो हमने सेल किया ये 12 अप्रैल को हमने सेल किया 733 के प्राइस पे। तो ये आज का सब चीज़ था, जो भी चीज़ें मैंने क्यों यहाँ पे एंट्री बनाई, क्यों स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।